किसानों की समस्या को लेकर मुखर हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, सरकार को दे डाली चेतावनी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही है। डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद नहीं मिलने से गेहूं की फसल की बुवाई समय पर नहीं होगी, जिसकी वजह से गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और किसानों को भारी नुकसान होगा। दलाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार डीएपी खाद की कमी को दूर करे, वरना कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर अनूप पाराशर, नारायण सिंह सैनी, युवा अध्यक्ष निखिल भारद्वाज भी मौजूद थे। करण अंशसर दलाल ने कहा कि पलवल में डीएपी खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। खाद की कालाबाजारी कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इफ्को के गोदामों पर डीएपी खाद लेने के लिए जाने वाले किसानों को डीएपी खाद के साथ साथ नैनो यूरिया और अन्य कीटनाशक देने का दबाव बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार बनने का दम भर रही है, लेकिन भाजपा सरकार में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को डीएपी खाद व बीज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट दुकानों पर डीएपी खाद अधिक रेटों में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। यदि सरकार ने समय रहते हुए डीएपी खाद की आपूर्ति नहीं की तो पलवल में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा पर मासिक पास रिचार्ज करने के लिए टोल प्लाजा कंपनी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि वाहन चालक जो मासिक पास किराया के दायरे में आते हैं उन्हें अब 340 रुपये प्रति माह का रिचार्ज करना होगा। यह एक जजिया कर है। दलाल ने कहा कि बढ़ी हुई दरों के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि गदपुरी टोल को हटाने की लड़ाई लड़ेंगे ताकि लोगों को जजिया कर से निजात मिल सके। इस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो गदपुरी के टोल पर नाजायज लोगों को टोल देना पड़ रहा है, हम इस टोल को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इलाके को टोल फ्री करेंगे। क्योंकि जो सुविधाएं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे से लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बल्लभगढ़ में जाम रहता है, पलवल में जाम रहता है, ना कोई और सुविधाएं हैं। तो ये नाजायज गैर कानूनी टोल है। हमने इसे उखाड़ के फेंकने का वायदा किया था, हमने लोगों को राहत देनी थी। और भाजपा की ईवीएम के दम से जो सरकार बनी है, उस सरकार ने उस गदपुरी टोल पर उल्टा जो टोल की दर है उसे बढ़ाने का काम किया है। लोगों में ये आम चर्चा है कि गदपुरी टोल प्लाजा वालों ने बीजेपी के नेताओं को अच्छी मोटी रकम चुनाव के उपलक्ष्य में इनको दे करके और ये टोल की दर बढ़ाने की इनकी आपस में गुप्त साजिश हुई थी, जो अब उजागर हो चुकी है। और हम ये उम्मीद करते थे कि चाहे ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत देने के लिए लोगों के हक में बीजेपी के नुमाइंदों को आगे आकर के इस ज्यादती को रोकने का काम करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी के विधायक और सांसद आज भी लोगों की गदपुरी टोल पर इस लूट के प्रति उनका एक शब्द भी अभी तक बाहर नहीं आया। तो हम मांग करते हैं कि भाजपा की इस ईवीएम की सरकार को कम से कम लोगों के बचाव में आगे आकर के इस नाजायज लूट को बंद करना चाहिए। और इसी तरीके से जो आज किसानों को डीएपी की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, किसान मारा मारा फिर रहा है, किसानों की कोई मार नहीं ले रहा है, और बेचारे किसानों की फसल का जो समय निकलता जा रहा है, तो आने वाले समय में खाद की कमी की वजह से इलाके का, सरकार का और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने को जा रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी विधायक, मंत्री या किसी सांसद ने एक दफा भी
ये नहीं कहा है कि डीएपी की खाद की कमी को पलवल में नहीं होने दिया जाएगा। तो ये भी एक इलाके के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। बीजेपी के नेताओं को आगे आकर के किसानों को, मजदूरों को उनके बचाव में आना चाहिए, और जो जबरन किसानों को डीएपी महंगे दाम पर खरीदने पड़ रही है, डीएपी के एवज में नाजायज दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, उस जाति से इलाके के लोगों को बचाना चाहिए। और नहरों की हालत ये है कि नहरों में, रजवाहों में जो इस वक्त पानी की जरूरत है, न रजवाहों में पानी है न नहर में पानी है। तो ये हमारे इलाके की चौतरफा मार जो पड़ रही है, और भाजपा विधायक, मंत्री, सांसद मूक दर्शक बनकर के लोगों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। तो इन्हें आगे बढ़ करके लोगों के बचाव में, इलाके की मदद में आकर के लोगों की सहायता करनी चाहिए। वही जो रुस्तम जी ने भी कहा, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि अभी आंदोलन करना, अभी हमारी पार्टी का, ये पार्टी के फैसले होंगे, जो मीटिंग हमारी होंगी, लेकिन अभी हम आप लोगों के माध्यम से इस सोई हुई निकम्मी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह की जाति इलाके के साथ क्यों हो रही है। तो आंदोलन ही जरूरी नहीं होते, सरकार का फर्ज है, चाहे ये ईवीएम की सरकार है, लेकिन आज वो सरकार है तो इन्हें लोगों के बचाव में आना चाहिए। और जब आंदोलन करने का समय आएगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन वो पार्टी के स्तर पर, क्योंकि अकेले पलवल की दिक्कत नहीं, ये किल्लत पूरे हरियाणा में है, पूरे हरियाणा के अंदर है। तो जब कभी भी संघर्ष करने होंगे, आंदोलन करने होंगे, हम वो भी करेंगे, कोई परहेज नहीं करेंगे। टोल का मामला पलवल का है, उसमें मेरा केस हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि हमने तो ये टोल हटाने का ही ऐलान था, खुला ऐलान था, लेकिन इतनी हिमाकत की चुनाव खत्म होते ही अगले ही दिन, एक दिन भी इंतजार नहीं किया। तो लोगों में चर्चा ये है कि इन्होंने बीजेपी के नेताओं को मोटा चंदा दिया है और इलाके के साथ ये जो इतनी बड़ी ज्यादती की है। तो हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कोर्ट से उम्मीद है? जी बिल्कुल, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है और न्यायपालिका जरूर हमारे इलाके के साथ न्याय करेगी। लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, कम से कम इनको इतनी शर्म तो आनी चाहिए थी कि चुनाव से अगले ही दिन इस तरह से नाजायज धन वसूली का काम जो टोल वालों ने किया है, तो इन्हें कम से कम खड़े होकर बोलना चाहिए था। अभी तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। इसका मतलब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने चंदे के एवज में लोगों को लुटवाने के लिए ये इस तरह से उसमें इजाफा करवाया है। ये इजाफा टोल कंपनी ने अपने आप नहीं, बीजेपी को चंदा दे करके और उसके एवज में इलाके को लुटवाने का ये षड्यंत्र हुआ है। आपने पंचायत की थी तो बस्ती रेट बनाने का वादा किया था, अब वो बदल दिया। पंचायत में आप लोगों का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था जब पंचायत में? नहीं, इस चीज का कोई लिखित में हमारा करार नहीं था, लेकिन इन टोल कंपनी को हमारा इतना भय था कि चुनाव से पहले उनकी हिम्मत नहीं हुई। एक दफा उन्होंने बढ़ाने की बात कही थी तो हमने उनको कहा, तो डर के मारे उन्होंने दर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। और आज जैसे ही हम चुनाव हारे हैं, चुनाव हारते ही अगले ही दिन इन्होंने इस तरह से इलाके के संग ये जाति की है। तो यहाँ बीजेपी के लोगों को जो ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो कम से कम कोई धर्म के लोगों को ही राहत दिलवाने का काम करें। चलो भी सबको नहीं देते हैं, तो जिस धर्म की ये ज्यादा पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो धर्म के लोगों को ही राहत दिलवाने का काम करें, सबको क्यों लुटवा रहे हैं।